पीठ ने क्या बिगाड़ी? पीठ ने क्या बिगाड़ी जो पिट गई? अब आप ही लोग बताओ, पीठ ने कुछ बिगाड़ी क्या? फल को किसने देखा? फल को देखा था आंखों ने। और फल को तोड़ा किसने? फल को तोड़ा हाथ ने। और फल को चखा किसने? चखा मुख ने। और रखा किसने? रखा पेट ने। और पिटी कौन? ये पीठ ने क्या बिगाड़ दी? अच्छा, पीठ पिटी तो है, लेकिन आंसू कहां से निकला? ये आंख ने सबसे पहले उस फल को देखा था, इसलिए अंत में फल उसी आंख को मिला। तो जो अपराध करता है फल उसी को मिलता है। इसलिए महात्माओं ने कहा, भैया एक बार जरा अपने माता पिता से पूछे आओ। रत्ना करने महात्माओं को बांध दिया, माता पिता से पूछने को गया। माता पिता ने कहा कि बेटा, खिला पिला करके हमने तुझे इतना बड़ा कर दिया, अब भी तू हमें पाप ही देगा? पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, तो सुततीय उत्तर दियो प्रचंडा, हम नहीं पापी हैं यमदंडा। बोले हम यम के दंड में भागीदार नहीं बनेंगे। रत्नाकर लौट करके आया, महात्माओं से पूछा, अब मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत पाप किया है। महात्माओं ने कहा कि चलो राम राम कर, लेकिन जिसके अंदर में पाप भरा है वो राम राम कैसे करेगा? मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंडो फोड़ देवे। एक महात्मा ने देखा कि एक व्यक्ति रात दिन ऐसी धूप में मछली पकड़ता है। महात्मा जी ने सोचा कि कितना बेचारा परेशान होगा, उसको बुलाया, कहा सुन, दिन भर मछली पकड़ने में तुझे कितना मिलता है? उसने कहा 300 रुपया। तो महात्मा जी बोले, एक काम कर, आश्रम में मंदिर में आकर के तू जितने समय मछली पकड़ता है उतने समय राम राम करना, उतना रुपए मैं तुझे दे दूंगा। तो उसने सोचा चलो ठीक है। एक दिन तो आया, लेकिन दूसरे दिन से आना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद महात्मा जी फिर उसी तालाब के तरफ निकले तो देखा कि वही व्यक्ति फिर से मछली पकड़ने को बैठा है। महात्मा जी ने पूछा, क्यों, एक ही दिन आया फिर आना बंद कर दिया? अरे कहा, वहां तो अच्छा नहीं लगता, ना जाने कैसा लगता है, बड़ी मुश्किल से तो दिन मेरा उस दिन कटा था। तो जिसको जो अच्छा लगता है वही करता है। कभी राम राम रत्न करने किया नहीं था, मारो तोड़ो बहुत किया था। महात्माओं ने कहा राम राम कर, लेकिन वो मरा मरा करने लगा। महात्मा जी बोले चल ठीक है, ऐसे ही करता रहे। और सब लोग जानते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि जी ने अपनी कमी अपने मुंह से बताई, और नारद जी महाराज कह रहे हैं, व्यास जी आपने आत्मा परमात्मा योग ध्यान समाधि के विषय में बहुत लिखा है, लेकिन कहा आज तक आपने कृष्ण कथा को, प्रेम कथा को नहीं गाया है। और नारद जी ने कहा कि व्यास जी हमसे मिलो, हम एक दासी पुत्र थे। दासी पुत्र मतलब माता जी का तो पता है, लेकिन पिताजी का पता नहीं है कि पिताजी कौन है, क्या है। नारद जी ने कहा कि हम तो ऐसे थे,
लेकिन एक दिन चतुर्मास करने के लिए कुछ महात्मा आ गए। पहले के समय में आषाढ़ सावन भादों कुंवार ये 4 महीना ज़्यादा वर्षा होती थी, सड़कें विशेष होती नहीं थी, तो महात्मा एक स्थान में बैठ करके चतुर्मास काटते थे, 4 महीना रुकते थे। अब महात्मा बैठे बैठे क्या करें, तो रोज सत्संग होता और नारद जी केवल 5 वर्ष के थे। खूब सत्संग सुनते, महात्माओं की सेवा करते और वो जो बनाते उन्हीं का शीत प्रसाद पाया करते। ऐसे धीरे धीरे करके 4 मास बीत गया। महात्मा जी जाने लगे तो नारद जी का मन लग गया था। नारद जी बोले, महाराज हम भी चलेंगे। पहले तो महात्माओं ने सोचा कि चलो एक चेला और बढ़ा, लेकिन फिर महात्माओं ने देखा कि अरे इसकी एक बूढ़ी माँ है, ये चला जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जाने के बाद माँ में ममता आ जाए, लौट करके वापस आ जाए। कोई कोई चले तो जाते हैं, लेकिन ममता तू ना गई मेरे मन ते तो फिर से लौट के वापस आते हैं। इसलिए महात्माओं ने नहीं ले गया और मंत्र दे दिया, कहा बेटा घर में बैठ करके इसका जाप किया कर। कुछ दिन बीत गए। एक दिन नारद जी की माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी ने सोचा, महात्मा जी कह करके गए थे कि कहीं माँ में ममता ना आ जाए, और नारद जी ने सोचा आज मैं छोटी सी झोपड़ी छोड़ करके जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इस छोटी सी झोपड़ी में मेरी ममता आ जाए। इसलिए क्या किया, झोपड़ी में ही उन्होंने चिता बनाई और माँ के साथ साथ झोपड़ी को भी फूंक करके वो चले गए। वन में आकर के उन्होंने खूब भजन किया। भजन करते समय भगवान ने अपनी झांकी थोड़ी सी दिखाई, लेकिन अंतर ध्यान हो गए। बार बार नारद जी रोने लगे कि अब वो दर्शन मुझे कब होंगे। आकाशवाणी हुई, इस जन्म में अब तुम्हें दर्शन नहीं होगा, लेकिन तुम भजन करते रहो। उन्होंने खूब भजन किया। प्रलय हुआ और जब पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ है तो वही दासी पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके जन्म ले लेते हैं। इसलिए नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपने कृष्ण कथा को, प्रेम कथा को नहीं लिखा है। एक बार जरा आप प्रेम कथा को लिख के तो देखो। तब श्री व्यास जी महाराज भोले बाबा के पास में गए, भोले बाबा से प्रार्थना किया, लेकिन भोले बाबा ने मना कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, किसी और से कहो। पार्वती जी से कहा तो पार्वती जी ने भी मना कर दी। तब गणेश जी से कहा, गणेश जी ने कहा देखो मैं लिख तो दूंगा, लेकिन कहा मेरी आदत खराब है। आदत क्या खराब है? कहा देखो मेरा वाहन है चूहा, और चूहा की आदत खराब रहती है। चूहा यदि किसी बोरी में घुस गया और वहीं पर तुम सोचो कि सो लो, सो पाओगे क्या? रात भर ना वो सोएगा, ना बगल में सोने वाले को सोने देगा, ना जाने क्या खटपट लगाए रहता है रात भर। तो व्यास जी ने कहा कि जैसा मेरा वाहन है वैसे ही मैं भी हूं। एक बार यदि कलम पकड़ लूंगा तो फिर मैं कलम नहीं छोड़ूंगा, नहीं रखूंगा। तुम बोलते रहना, मैं लिखता रहूंगा। व्यास जी ने सोचा ये बहुत विचित्र मिला है लिखने वाला, परंतु बड़ी मुश्किल से मिला है। चलो ठीक है, किसी प्रकार से पूरा करते हैं। और व्यास जी अब उस समय कोई पेन नहीं था, कलम नहीं थी, इसलिए बद्री नारायण धाम में पहुंचे। कुंड खोदा गया, स्याही घोल दी गई और गणेश जी के जो दांत थे वही कलम बन गई। व्यास जी बोलते, गणेश जी लिखते, लेकिन लिखने वाले की स्पीड बहुत तेज है। व्यास जी बोलते नहीं है कि वो खट से लिख देते हैं। अब व्यास जी ने सोचा मैं कितनी जल्दी जल्दी बोलूं, तो व्यास जी भी बहुत चतुर हैं। व्यास जी क्या करते,
बीच बीच में कूट श्लोक बोलते, कठिन श्लोक बोलते। जब कूट श्लोक, कठिन श्लोक को गणेश जी सुनते तो उनको समझ में बात नहीं आती कि इसका अर्थ क्या है। तब उनके बड़े बड़े कान, और जब समझ में न आती तो कान खुजलाने लगते। बड़ी मुश्किल से बात समझ में आती, तब जाकर के गणेश जी लिखते, और तब तक व्यास जी को आराम मिल जाता और एन केन प्रकारेण भागवत जी की लिखाई पूरी हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा देखो, लिखाई तो हो गई, लेकिन व्यास जी को फिर चिंता हो गई। अब चिंता क्यों? व्यास जी महाराज ने सोचा कि भागवत जी की लिखाई तो हो गई, लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा। बोले जो व्यक्ति बचपन से लेकर के मरण तक संसार में न फंसा हो, एकमात्र भगवान से प्रेम किया हो, वो व्यक्ति ही भागवत जी की सही सही व्याख्या कर पाएगा। और मैं हो गया हूं बूढ़ा, मैं कहां तक प्रचार करूंगा। इसलिए परम विरक्त एक बालक की जरूरत है। इसलिए व्यास जी महाराज ने तपस्या किया और भोले बाबा ने उन्हें पुत्र रूप में आने का वर दिया। अब यहाँ पर दो कल्पों के अनुसार कथा आती है। एक कल्प के अनुसार व्यास जी का विवाह नहीं हुआ है, और जब विवाह नहीं हुआ है तो बालक कोई आसमान से थोड़ी टपकेंगे। इसलिए व्यास जी महाराज ने अरणी उठाई, और अरणी उठा करके उन्होंने अग्नि का मंथन किया। और जैसे ही अग्नि का मंथन हुआ, उसी समय स्वर्ग की एक सुकी नाम की अप्सरा आसमान से होकर के जा रही थी। व्यास जी की नजर उसमें पड़ी, शक्ति का पतन हुआ और श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज की। लेकिन दूसरे कल्प के अनुसार बात आती है, उनका विवाह हुआ है। देवी जी का नाम है वाटिका देवी। एक दिन की बात है, नारद जी ने देखा कि भोले बाबा का विवाह हुआ, बहुत बरस बीत गए, लेकिन सोचा कि आज तक वहां कोई खटपट नहीं हुई है। अच्छा देखो, नारद जी के बहुत अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है नारद का, नरम ददाति ज्ञानम इति नारद, जो लोगों को ज्ञान देवे उसे नारद कहते हैं। दूसरा अर्थ होता है नारद का, नरम अज्ञानम खंडति स नारद, जो लोगों के अज्ञान का खंडन कर दे उसे नारद कहते हैं। ना का मतलब होता है ना, रद मतलब होता है दांत। जिसके मुख में दूध का दांत भी ना हो, ऐसा छोटा सा बालक उसे नारद कहते हैं। और जिसकी यात्रा कभी ना हो वह रद, उसे नारद कहते हैं। बड़े बड़े लोगों की यात्रा रद्द हो जाती है। बोले आज आंधी तूफान बारिश के कारण प्रधानमंत्री जी की यात्रा रद्द है, आज नहीं पहुंचेंगे। लेकिन चाहे कुछ भी होता रहे, नारद जी को पहुंचना है तो पहुंचना है। उनकी यात्रा कभी रद्द नहीं होती, वही तो नारद हैं। पांचवा अर्थ होता है नारद का, यदि कहीं पर झगड़ा हो रहा हो और नारद जी पहुंच जाएं तो झगड़ा समाप्त। और यदि कहीं पर ना हो रहा हो, झगड़ा नहीं हो रहा हो, नारद जी पहुंच जाएं तो झगड़ा प्रारंभ हो ही जाता है। तो एक बार नारद जी महाराज ने देखा कि भोले बाबा का विवाह हुआ, लेकिन खटपट आज तक नहीं हुई। मौका पाकर के नारद जी पहुंच गए। सवेरे सवेरे का समय था। पार्वती जी थी, उन्होंने स्वागत किया। और नारद जी ने पूछा भोले बाबा कहाँ गए हैं। पार्वती जी बोले घूमने को गए हैं, बस आते ही होंगे। नारद जी ने पूछा कैसे हैं, कहा बहुत अच्छे हैं। नारद जी ने कहा तुम्हें कैसे मालूम बहुत अच्छे हैं। कहा क्यों। अरे कहा आप भले कहती हो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन बचपन से मैं भी तो उनको जानता हूं। दुनिया में उनसे ज्यादा कपटी कोई नहीं है।
पार्वती जी बोली आप कैसे कह सकते हो कि वो कपटी हैं? नारद जी ने कहा आप कैसे कह सकती है वो अच्छे हैं? तो पार्वती जी ने कहा कि देखो, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, सारी बातें आकर के मुझे बता देते हैं, इसलिए बहुत अच्छे हैं। यदि देवी जी को पतिदेव सारी बात बता दें सो ही बहुत अच्छे हैं, नहीं तो काहे के अच्छे। तो नारद जी भी कम थोड़ी थे। नारद जी ने बोले कि अच्छा ठीक है, सारी बात बताते हैं? बोले हाँ। अच्छा, यदि सब कुछ बताते हैं तो फिर उन्होंने यह भी बताए होंगे कि गले में उन्होंने क्या पहना है। कोई तुलसी की माला पहनता है, कोई रुद्राक्ष की माला पहनता है, कोई मोती की माला पहनता है, परंतु भोले बाबा ने किसकी माला पहने कभी बताए हैं क्या? अब पार्वती तो सोच में पड़ गई, ये तो आज तक नहीं बताए। और नारद जी ने कहा कभी नहीं बताएंगे, बहुत कपटी हैं, कह करके चले गए। और पार्वती ने सोचे कि आज तो मैं पूछ करके रहूंगी। अच्छा, पूछना है तो क्या करना है? पूछना है तो नाटक करना पड़ेगा, और माताओं को नाटक करना कोई सीखना थोड़ी पड़ता है। एक जगह हम पहुंचे थे, एक बूढ़ी माई आई और कहा महाराज बहुत अच्छा हुआ। हमने कहा क्या हुआ? तो कहा देखो नाती का विवाह हो गया है, और कहा बहू पूरी चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। दूसरी बरस गए तो वही कहने लगी अरे महाराज अब तो कुछ गड़बड़ हो गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा जो चंद्रमुखी थी ना वो सूरजमुखी हो गई, अब तो वो कुछ तपने लगी। तीसरे बरस पहुंचे तो कहने लगी महाराज अब तो और गड़बड़ हो गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा जो सूरजमुखी हो गई थी वो तो अब ज्वालामुखी हो गई। तो माताओं को नाटक करना है तो सीखना थोड़ी पड़ता है। तुरंत पार्वती जी फूल करके बैठ गई। भोले बाबा आए तो भोले बाबा ने देखा कि रोज तो मुझे घुटी घुटाई मिल जाती थी, आज तो घोटने वाली का पता नहीं है। इधर उधर देखते हैं कहीं पता नहीं चलता। तब नीचे को देखे कि बिल्कुल गुस्सा में बैठी है। बात क्या है? कोई बात भई नहीं, कोई झगड़ा हुआ नहीं, आखिर ऐसा क्यों बैठी है? तब भोले बाबा ने ध्यान करके देखा। तब शंकर देख्यों धरि ध्याना, नारद की न चरित सब जाना। तब शंकर शंकर देख्यों धरि ध्याना, नारद की न चरित सब जाना। नारद की न चरित सब जाना, नारद की न चरित सब जाना। भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा समझ गए कि नारद जी जैसे गुरु पढ़ा करके गए हुए हैं, इसलिए बताना जरूर पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा देवी जी क्या बात है? पार्वती जी बोली एक बात बताओ, ये आपने गले में क्या पहने हो? तो भोले बाबा ने बता दिया कि ये तेरे ही मुंडों की माला है। पार्वती ने गिनना शुरू किया तो 51 निकले। तो पार्वती जी बोली इसका मतलब ये हुआ कि मैं 51 बार मर चुकी? भोले बाबा बोले बिल्कुल मर चुकी। और कहा आप एको बार नहीं मरे? भोले बाबा बोले हम नहीं मरे। कहा मैं 51 बार मर गई, आप एको बार नहीं मरे, कारण? भोले बाबा ने कहा कि मैं अमर कथा जानता हूं, मैं इसलिए नहीं मरा। पार्वती जी बोली बस बस मैं समझ गई। कहा क्या? कहा नारद जी बिल्कुल सही बात बता करके गए हैं, आपके समान दुनिया में कोई कपटी नहीं है। भोले बाबा बोले क्यों?
अरे कहा, जब आप अमर कथा को जानते हो तो यही अमर कथा आपने मुझे क्यों नहीं सुना दिया, मैं भी अमर हो जाती, 51 बार में क्यों मरती। भोले बाबा ने कहा, देवी जी सुनाना तो मैं बहुत बार चाहा, लेकिन तुम सुन कहाँ पाती हो। एक बार मैं तुम्हें लेकर के गया था, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भोले बाबा ने कहा कि एक बार मैं तुझे लेकर के गया था, लेकिन तुम्हारा मन नहीं लगा और पिताजी के यज्ञ में जाकर के तुम्हें मरना पड़ा। और एक बार प्रभु तर तर गयऊं, तर विलोक और अति सुख भयऊं, निजकर डासी नागर कुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भोले बाबा ने सोचा सुना दूं, लेकिन नहीं सुनी और तुम्हें 51 बार मरना पड़ा। पार्वती जी हाथ जोड़ करके बोली, महाराज इस बार मैं ध्यान से कथा को सुनूंगी। कहा, यह अमर कथा मुझे सुना दो। भोले बाबा बोले, चलो ठीक है, एक बार और कोशिश कर लेता हूं। 51 बार तो मैं कर ही लिया। तो भोले बाबा ने क्या किया, पार्वती को संग में लेकर के सीधे पहुंचे अमरनाथ। अमर कथा सुनाना है, अमरनाथ पहुंचे और जो भी जितने भी उनके पास में थे सबको उन्होंने बीच में छोड़ दिया। अब भोले बाबा के साथ में न जाने कौन कौन है, भूत प्रेत रहते हैं, उनको भी छोड़ दिया। नाग लिपटा रहता उसको छोड़ दिए, गंगा भी सिर में है उसको भी छोड़ दिया, चंद्रमा भी सिर में है उसको भी छोड़ दिया। एकमात्र पार्वती जी को लेकर के पहुंचे और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और भोले बाबा ने सोचा ये वृक्ष में ना जाने कितने पक्षी हैं, इनको तो उड़ा दूं। तो भोले बाबा ने ताली बजाई, क्योंकि उन्होंने सोचा ये अमर कथा सुनाने को जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसे ही वैसे ही सुन ले। राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ाव निहारी। ताली बजाई, सब के सब पक्षी उड़ गए। लेकिन हुआ क्या, उस वृक्ष में एक सड़ा गला अंडा पड़ा था। घोंसले में एक अंडा सड़ गया था, वह पड़ा था। और भोले बाबा की जैसे ही पहली ताली बजी तो उसमें प्राण आ गए। दूसरी ताली बजी, अंडा फूट गया, पक्षी बैठा। तीसरी ताली बजी, वो पक्षी बिल्कुल स्वस्थ होकर के बैठा। लेकिन चौथी ताली बजी नहीं, सो वो नहीं उड़ा। और भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती एक आदत मेरी खराब है। कहा क्या? कहा देखो दुनिया में जितने भी वक्ता होते हैं सब आंख खोल करके कथा कहते हैं, लेकिन कहा मैं जब भी कथा कहता हूं तो आंखों को बंद कर लेता हूं। अब एक ही श्रोता है, एक ही वक्ता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई बात खराब लग जाए और तुम उठ करके चली जाओ, तो क्या मैं झूठी कथा कहूंगा? कहा तो कहा एक काम करना, बीच में थोड़ा हूं करते रहना। पार्वती जी बोली ठीक है, ये तो मैं करती रहूंगी, हुंकारी में देती रहूंगी। तो भोले बाबा ने कथा शुरू कर दिया। बीच में पार्वती हुंकारी देती रहती, लेकिन जैसे तैसे करके आधी कथा में पहुंची और पार्वती जी को बढ़िया सी नींद आ गई। अब क्या किया जाए, ये किसी किसी को आ ही जाती है, और कोई कोई तो इसलिए आते ही हैं कि चलो वहीं बढ़िया आराम मिलेगा। एक जगह एक महात्मा की कथा में एक बूढ़ा आता और आते से सो जाता।
जब पूरी कथा हो जाती तो उसका एक नाती साथ में आता था, वो उठा करके जगा करके अपने घर ले जाता था। महात्मा जी ने 3-4 दिन देखा कि बस यही लगा है, आता है सो जाता है। एक दिन महात्मा जी ने जो बालक था उसे बुलाया कि यहाँ आओ। कहा क्या है? कहा ये तुम्हारा कौन है? तो उसने कहा दादाजी हैं। कहा तुम क्यों लाते हो? तो कहा, उसने कहा देखो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कहा जहाँ कहीं भी कथा होती है, जितने दिन की होती है उतने दिन की मेरी छुट्टी हो जाती है, और फिर मेरी ड्यूटी यह रहती है कि दादाजी को कथा तक ले जाओ और फिर जगा करके अपने घर तक ले आओ। तो महात्मा जी बोले 1 रुपया पकड़, और कहा सुन कल अपने दादाजी को सोने मत देना। तो उसने कहा ठीक है, नहीं सोने दूंगा। दूसरे दिन जैसे कथा में आया वो सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन उस बालक को तो 1 रुपया मिला था, तो इसने उसी की छड़ी को, डंडे को हिला हिला करके पूरी कथा में नहीं सोने दिया। जब घर पहुंचा तो बूढ़ा बोला क्यों, आज तूने मुझे सोने क्यों नहीं दिया? तो वो बालक बोला मुझे महात्मा जी ने 1 रुपया दिया था और कहा था कि सोने मत देना, सो नहीं सोने दिया। तो वो बोला ये 2 रुपया पकड़, लेकिन कहा कल जगाना मत। अब आया तो खूब बढ़िया से सो गया, बालक ने नहीं जगाया। महात्मा जी ने फुल उस बालक को बुलाया, कहा यहाँ आया। कहा क्या है? महात्मा जी बोले आज क्यों नहीं जगाया? तो बालक बोला आपने 1 रुपया दिया था सो मैंने कल जगाया था, अब दादाजी 2 रुपया दे दिया, मैं क्यों जगाऊं? बोले कल जगाना है तब तुम्हें 3 रुपया देना पड़ेगा। तो कुछ लोग आते हैं कि चलो बढ़िया से सोएंगे, वहीं आराम मिलेगा। पार्वती जी को नींद आ गई, लेकिन जो वृक्ष में तोता बैठा था उसका मन कथा में लग गया था, और उसने देखा कि हूं बंद हो गई, इसका मतलब कथा भी स्टॉप हो जाएगी, कथा भी बंद हो जाएगी, क्या किया जाए? तो तोते ने हूं शुरू कर दिया। और भोले बाबा सोचते हैं पहला मौका है, पहला अवसर है, पार्वती जी का मन कथा में लग गया, और धीरे धीरे करके पूरा महीना बीत गया। कथा जब पूर्ण भई, भोले बाबा ने जयकारी लगवाई, बोलिए वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की। पार्वती जी उठी और भोले बाबा ने कहा देवी जी ये पहला मौका है कि तुमने पूरी कथा को सुन ली, मतलब अब तुम अमर हो गई। लेकिन पार्वती जी बोली महाराज आधे कथा में तो मैं जैसे तैसे पहुंची, लेकिन आधे के बाद पता नहीं चला आपकी कथा कहाँ है, आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। लेकिन भोले बाबा बोले हूँ तो पूरी कथा में हुआ है, फिर कथा को किसने सुना है? चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। अंत में जैसे ही ऊपर को देखा तो समझ गए कि इसी ने पूरी कथा को सुना है। बड़ी गुस्सा आई और अपने त्रिशूल को फेंक करके मारा। तोता ने सोचा हे भगवान अभी तो मैंने अमर कथा सुना हूं और मैं अभी मारा जाता हूं। सो तोता भागा। अब आगे आगे त्रिशूल, पीछे पीछे, आगे आगे तोता, पीछे पीछे त्रिशूल। सवेरे सवेरे का समय था। जब हम लोग सवेरे उठते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप मुंह फाड़ते हैं, लगता है कि हर हर महादेव कर रहे हैं। व्यास जी की देवी बिटका देवी वो सवेरे उठी थी और जैसे ही जमाई लिया, तोता ने सोचा इससे बढ़िया और कौन सा घोंसला हो सकता है। स्पीड में वह उड़ता हुआ गया और मुख में होता हुआ वह मां के उदर में पहुंच गया। त्रिशूल जो पीछे लगा था, त्रिशूल ने सोचा हे भगवान अब तो यहां सब गड़बड़ हो गया, एक के साथ एक फ्री, एक को मारूंगा दूसरा अपने आप मरेगा। त्रिशूल ने सोचा चलो इसे अमर बने रहने दो, मैं तो लौट के वापस चलता हूं। और त्रिशूल वापस हो गया और मां के उदर में रहते श्री सुखदेव जी महाराज को 12 बरस बीत गए। आवाज आई बेटा बाहर आओ। कहा आप कौन? तो कहा मैं ब्रह्मा। आपका काम? कहा मेरा काम है सृष्टि की रचना करना। सुखदेव जी बोले महाराज करते रहो, यहाँ क्यों आए हो? फिर आवाज आई बेटा बाहर आओ। आप कौन?
कहा मैं शंकर, आपका काम? कहा मेरा काम है मारना। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज एक बार तो आपने कोशिश कर लिया लेकिन मैं नहीं मरा, अब क्यों आए हो? फिर आवाज आई, बेटा बाहर आओ। आप कौन? तो कहा मैं विष्णु। आपका काम? कहा मेरा काम है पालन करना। सुखदेव जी ने कहा महाराज यही तो बढ़िया पालन हो रहा है, क्या करूंगा बाहर आके? फिर आवाज आई, बेटा मेरा एक और काम है। कहा यदि मेरी कृपा हो जाए तो फिर व्यक्ति को माया नहीं लगती, इसलिए बाहर आ जाओ। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज की। व्यास जी महाराज ने माताओं से कह दिया था कि देखो कमरे में थाली बांध लो और जैसे ही बालक का जन्म होगा आप उस थाली को बजाना, मैं समय को देखूंगा, घड़ी का मिलान करूंगा और कहा मैं इस बालक की मैं